जब तक वो पॉइंट्स वहां से क्लियर नहीं होंगे ये आपको कार्ड नहीं देंगे पुर्तगाल वाले, ये आपको कहेंगे वेट करो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। उम्मीद तो सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूं, मज़े में आपकी दुआओं से। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक क्लास में देखिएगा। कौन लोग हैं जिनके बायोमेट्रिक के टाइम के ऊपर दूसरी कंट्री में फिंगर शो हो रहे हैं, सैफ उनको कार्ड क्यों नहीं दे रहा, और अगर फिंगर आपके शो हो रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर तो उससे कैसे बचा जाए, उसका हल क्या है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। बाकी मेरे जो सोशल लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, स्क्रीन पे नेम भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी मैं कभी कभी यहाँ से डिफरेंट अपडेट वहाँ पे भी मैं देता हूँ। तो अगर आप पुर्तगाल के अंदर कोई लीगल सर्विसेज चाहते हैं, कोई फाइल लॉक से रिलेटेड लीगल D2 D7 कोई भी किसी किस्म की गोल्डन वीज़ा, किसी किस्म की कोई लीगल सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, भाई वही लोग कीजिएगा जिनको वाकई लीगल सर्विसेज चाहिए। ये चस्के लेने वाले लोगों के पास पासपोर्ट भी बना नहीं होता, अभी तो फोन कर रहे होते हैं भाई हमें डन पेस पे वीजा करवा दो, फिर कभी कहते हैं और भाई और सुनाओ क्या पुर्तगाल के हालात कैसे चल रहे हैं। यार हद होती है कि एक बंदे को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, कभी पासपोर्ट नहीं बना, अभी कुछ भी नहीं है तो आप कॉल करके तंग करते हो, तो प्लीज इस चीज से अवॉइड कीजिएगा। बाकी अगर स्टूडेंट स्टडी वीजे से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, लटविया के, स्पेन के, हंगरी के, पुर्तगाल के, तो वो भी मैं करवा सकता हूँ, अभी आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। अच्छा जी, आगे जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं कि आजकल सेफ के अंदर जो लोग जा रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर चीज़ें सुनने में मिली हैं कि जी आपके फिंगर बायोमेट्रिक होते हैं तो आपकी दूसरी कंट्री में फिंगर शो हो रहे हैं तो आपको जो है ना सेफ कार्ड नहीं देगी। अच्छा, पहले मैं थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। पहली बात है पुर्तगाल में जब आप, क्योंकि पुर्तगाल में इमिग्रेशन ओपन है, तो आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि लीगल वे में यहाँ आके रह के जो है ना पेपर ले तो ज़्यादा अच्छा है। 10-10 साल से 15-15 साल से आप धक्के खा रहे हैं यूरोप के अंदर, तो क्या ये 15 साल का एक पीरियड है जो 2 साल के, उसको 2 साल के अंदर नहीं आप उसको मर्ज कर सकते, आप उसको डाल सकते। तो जो 15 साल हमें धक्के खाए, 2 साल हम इधर आकर धक्के खा लेंगे तो हमें कोई मौत नहीं पड़ जाएगी। हम सॉरी मैं बातें बड़ा खुली डुली करता हूँ, माइंड ना कीजिएगा। यहाँ के टाइम अपने 2 साल गुजार लें तो कार्ड ले लें, फिर लीगल हो जाएं, फिर अपने प्यारों को जाकर मिले, अपने माँ बाप को मिले। यकीन करें, मैं ऐसे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि माँ को कैंसर है, सबकी माँ को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे जो जिंदा है, कि कैंसर है, मैं वापस जाना चाहता हूँ, जा नहीं पा रहा, ये नहीं हो रहा, तो भाई आप क्यों वहाँ भी धक्के खा रहे हो किसी दूसरी कंट्री में। यहाँ आके रह लो, 2 साल गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं, काम पे लग जाओगे ऐसे 2 साल गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो पहली तो बात यह है कि यहाँ आके पेपर रहें। अब दूसरे जो दूसरी कंट्री में बैठे जो पैसे के पुजारी होते हैं, जो कहते हैं पैसा, वैसे पैसा हर चीज़ है आजकल, लेकिन थोड़ा अब दिमाग से चलना पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं पैसे ही सब कुछ है, पैसे के पीछे भागना है, तो उन लोगों का क्या सीन है कि वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से अपना फाइल यहाँ पे जमा करवाते हैं। यहाँ पे जब जमा करवाते हैं तो यहाँ पे या तो आपके किसी 2 नंबर बंदे के हाथ चढ़ जाते हैं। आप पकड़े कैसे जाते हो? पकड़े से जाते हो जब आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ही 2 नंबर होते हैं, टैक्स 2 नंबर ब्लैक लिस्ट कंपनियों से पे होते हैं, जहाँ से आप पकड़े जाते हो। इमिग्रेशन को शक हो जाता है कि भाई ये बंदा जो है ना यहाँ पे था नहीं। अब टेक्निकली अब इमिग्रेशन भी जो सेफ है वो भी टेक्निकल चीज़ें पूछना शुरू हो गई है। जैसे आप जाते हैं बायोमेट्रिक के ऊपर, अब जो बंदा 2 साल दूसरी कंट्री में रहा, उसने अपना बैंक अकाउंट ही नहीं ओपन किया, तो वो कहते हैं भाई तूने 2 साल में बैंक अकाउंट ही नहीं ओपन किया अपना, तू क्या है, क्या कैसा बंदा है तू कि तुम्हारे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। तुमने अपना जो टैक्स नंबर है, तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन जब हम यूज़ करते हैं तो हम अपना निफ नंबर, टैक्स नंबर डालते हैं, वो कभी नंबर नहीं तुमने यूज़ किया, कभी वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड नहीं बनवाया, तो कैसे 2 साल सर्वाइव किया है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो सेफ है आजकल उठा रही है। अब किन लोगों के फिंगर्स निकल रहे हैं, अब ये बात सुनिएगा। जब आप फ्रांस, जर्मनी या किसी भी कंट्री में जाके अजाइलम करते हैं ना, देखें अजाइलम और लोकल इमिग्रेशन में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। जो अजाइलम जो होता है वो उसको यूनाइटेड नेशन यूएनओ कंट्रोल करती है, ठीक है, लेकिन जो लोकल इमिग्रेशन होती है वो एक कंट्री की लोकल इमिग्रेशन होती है, वो डाटा शेयर नहीं करती। हाँ, जो यूनाइटेड नेशन वाले हैं, आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो आपका वो डाटा निकला। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बताने लगा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा एनालिसिस है, मैं बता रहा हूँ आपको। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर बंदे की अपनी रिसर्च होती है। तो जो अजाइलम वाले जो पेपर जो फिंगर है ना, अब अजाइलम से लेकर दूसरे अजाइलम, किसी कंट्री में जाके अजाइलम करो, जैसे फ्रांस में अजाइलम किया, फिर आप जर्मन जाके अजाइलम करते हो तो आपके जालिम वाले पुराने निकल आएंगे। अब यहां पे पुर्तगाल में, अब ये पॉइंट समझने के बाद, पुर्तगाल में लोकल इमिग्रेशन के अंदर कैसे आपके जो फिंगर्स हैं वो निकल रहे हैं। अब ये बात समझिएगा, ये बड़ी टेक्निकल बात है और किसी ने मेरे ख्याल से बताई भी नहीं होगी आपको। भाई जब आप लोकल पुलिस के हाथों चेक होते हो ना, तो फिर आपके यहां पे फिंगर शो होंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक मेरा जानने वाला था,
वो यहाँ पे फिर पेपर लॉक करवाए हुए थे उसने। मैंने उसे बोला भी भाई यहाँ से ना जाना, लेकिन एक कीड़ा तंग करता है लोगों के अंदर, ये हमने वहां जाके 6 साल गुजारेंगे, साल के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और साल हमारा गुजर जाएगा, साल में पैसे इकट्ठे कर लेंगे। अब वो बंदा मेट्रो के ऊपर विदाउट टिकट चेक हो गया, वहां पे जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है चेकिंग होगी वहां पे, उस पर टिकट नहीं थी। खैर उन्होंने फाइन शाइन किया, छोड़ दिया उसको। अब वो वहां पे लोकल जो इमिग्रेशन है, जो लोकल पुलिस है, उसने चेक किया, उसके बायोमेट्रिक भी ले लिए, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में यूरोप के अंदर चेक होते हो ना, आपको पुलिस पकड़ दे तो आपके बायोमेट्रिक लेती है। तो अब वो उसने उसके बायोमेट्रिक वहां पे हो गए, वहां पे जो पुलिस ने पकड़ा उसको चेक किया, उसके बायोमेट्रिक ले लिए उन्होंने। अब वो बायोमेट्रिक उसके इधर भी शो होंगे, क्योंकि वो लोकल इमिग्रेशन ने पकड़ा। लोकल इमिग्रेशन टू लोकल इमिग्रेशन वो चेक कर सकते हैं आपको, किसी कंट्री के अंदर आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं की, आपको चेक करते हैं। जब वो चेक करते हैं तो आपके फिंगर शो हो जाते हैं, भाई ये बंदा फलान जगह पे, बाकायदा डाटा आता है फलान जगह पे आपको चेक किया था पुलिस ने इस टाइम पे, क्योंकि उनके सिस्टम में होता है, तो आप तो चेक होगे। अब उसका सीन क्या है, जब तक वो मामला क्लियर नहीं होता, अब क्या होता है कि वो जो लोकल वो कंट्री की जो पुलिस है वो आपको पे बैन कर देती, बैन लगाती है साल के लिए, 2 साल के लिए वो केस यानी कि एक्टिव रहता है आपका, साल के लिए एक्टिव रहता है, 2 साल के लिए, उसके बाद ऑटोमेटिक वो केस खत्म हो जाता है, जो भी फाइन शाइन होता है वो उसका जो पॉइंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब तक वो पॉइंट्स वहां से क्लियर नहीं होंगे, ये आपको कार्ड नहीं देंगे पुर्तगाल वाले, ये आपको कहेंगे वेट करो। तो ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, जो लोग वहां पे चेक लोकल पुलिस के हाथों चेक हो रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पता नहीं अगर आपको इससे बेहतर कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, लोगों को डिलीवर करें ताकि लोगों को जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। मेरा अपना एक दोस्त जो है जर्मनी में काम कर रहा है, यहाँ का कार्ड लेके, यहाँ का 2 साल का TRC कार्ड है, और वहाँ पे वो काम कर रहा था और वहाँ पे वो चेक हो गया, तो पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने उसके बायोमेट्रिक फिंगर ले लिए, खैर उसको छोड़ दिया फिर, लेकिन वो वहां से भाग के इधर आ गया, पुर्तगाल में आ गया। अब क्या आपका क्या ख्याल है, पुर्तगाल में जब ये रिन्यूअल के लिए जाएगा या रिन्यू करवाएगा अपना कार्ड, तो इसको पुर्तगाल वाले कैसे कहें हाँ भाई आओ तुम मजे से आके अपना कार्ड लीजिए? बिल्कुल नहीं, इसको पंगा देखें कैसे डालेंगे। तो ये पॉइंट्स होते हैं जब आप लोकल पुलिस के हाथों चेक होते हो वहां पे, लाइक आपको कोई लोकल पुलिस चेक करती है मेट्रो के अंदर, या वैसे गुजरते गुजरते ऐसा चेक कर लेते हैं, भाई हम आपको चेक करते हैं, चेकिंग हो जाती है कहीं ना कहीं, तो आप जब फिंगर ले लेते हैं वो फिंगर आपके इमिग्रेशन में शो हो सकते हैं। अगर आपने अजाइलम किया हुआ है, अजाइलम वाले फिंगर यहाँ पे शो नहीं होते, वो अजाइलम वाला सिस्टम एक अलग है, लोकल इमिग्रेशन एक अलग चीज़ है, जो अजाइलम वाला सिस्टम है वो अलग चीज़ है। अजाइलम वाला जो फिंगर है वो कभी भी लोकल इमिग्रेशन उसको वो फोकियत नहीं देते, क्योंकि सिस्टम ही उनका प्रोसीजर ही, उनको यूनाइटेड नेशन उनको UNO जो उनको फंड्स देती है, सारा कुछ उसको कंट्रोल कर रही होती है। तो कोई भी कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ डाटा इतना आसानी से शेयर नहीं करती। हाँ अनलेस जब आप जैसे अब हम इमिग्रेशन लेना जाते हैं तो फिर हम उस कंट्री से हम पूछ सकते हैं, यानी कि इमिग्रेशन पूछ सकती है, हम उनको राइट्स देते हैं। जब हम अपनी फाइल जमा करते हैं, हम जब वो करते हैं कन्फर्मेशन करते हैं, टिक करते हैं, तो हम उनको राइट्स दे रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हर चीज़ की उनको अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप हमें चेक कर सकते हैं फला अथॉरिटी से, वो आपसे परमिशन ले लेते हैं। फिर उस परमिशन के बिहाफ पे आपसे आपका वो डाटा पूरे शेंजन दूसरी कंट्री को उनसे चेक करते हैं, जो उनका लोकल सिस्टम है, लोकल बॉर्डर सर्विस का। तो वहाँ पे आपके फिंगर शो हो जाते हैं, बंदे ने फलां कंट्री में फिंगर हुए थे, इस जगह पे चेक हुआ था। तो जब तक वो मामला आपका क्लियर नहीं होगा तो ये यहाँ पे कार्ड नहीं देंगे आपको। वो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा मामला अपना, कैसे भी तैसे करके, या लॉयर वहाँ पे जाएं, लॉयर करें, जो भी है उसको क्लियर करवाएं, तो फिर ये आपको कार्ड इशू करें। काफ़ी लोगों के साथ ये मामला आया है कि लोगों के जो लोग वहाँ पे इलीगल काम करते हैं, कभी चेक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, या मेट्रो में जाते हुए चेक हो जाते हैं, तो उनके फिंगर लाजमी वो कर देते हैं। तो जो फिंगर होते हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं, फिर इनको पता चल जाता है ये बंदा आउट ऑफ कंट्री था, ये तो पकड़े गए ना, फिर आप आउट ऑफ कंट्री थे। तो ये भी कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं इसके अंदर, किस तरह आपने इसको इससे बचना है, कैसे नहीं बचना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, कोई मसरूफियत ऐसी थी, क्या बताऊँ भाई, यूरोप की लाइफ ऐसे ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ करें, नमाज़ पढ़ें अपने लिए भी और मेरे लिए भी। अल्लाह ताला हमारी मुश्किल को आसान करें। जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने कार्ड के लिए, उनको जल्दी जल्दी कार्ड मिले और अपने प्यारों को जाके मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।